तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ सीखना भी है आपको। अच्छी अच्छी बातें देखिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो ये दो चार्ज ले रहे हैं, -q और +q। देख सकते हैं अमाउंट ऑफ बोथ द चार्जेस इज सेम। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है। एक -q है और एक क्या है, +q। इनको अगर एक शॉर्ट डिस्टेंस पर हम रख दें तो ये जो सिस्टम है इसी को हम कहेंगे डायपोल। मान लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस आप d लेट कर लीजिए, l लेट कर लीजिए, कुछ भी नहीं, तो ये जो सिस्टम है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी व्हेन टू चार्जेस having same magnitude and opposite in nature are kept at a short distance, then obtained system is known as electric dipole। ठीक है, तो definition लिख दें। when two charges having same magnitude and opposite nature are kept at a short distance, then obtained system is called इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप HCl लेते हो, HBr लेते हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा तो पार्शियल नेगेटिव, उतना ही पार्शियल पॉजिटिव अपोजिट नेचर का। ठीक है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डायपोल है। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन भी ऐसे ही बहुत आसान है, इम्पॉर्टेंट है बेटा, पहले बता रहे इम्पॉर्टेंट है। अब डायपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चे, तो डायपोल में कितने चार्ज हैं, फिलहाल दो चार्ज हैं, -q और +q, d डिस्टेंस पर रखे हैं। तो डायपोल मूवमेंट होता है इनमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the charge forming electric dipole and distance between both the charges is called electric dipole moment, is called dipole moment या electric dipole moment, dipole moment। इसको बच्चे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम लिखेंगे नहीं, P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। और इसका डायरेक्शन किधर होता है बेटा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये P। ठीक है, तो P बेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड P का क्या होगा, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस Q इंटू T। यूनिट साफ साफ नज़र आ रहा है, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से बोर्ड के लिए। ठीक है, क्या बेटा डायपोल क्या होता है, जब दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, एक दूसरे के बहुत क्लोज रख दिए जाते हैं तो जो सिस्टम बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, डायपोल बनाने वाले किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, या सिंपल सा डायपोल मूवमेंट कहते हैं। P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट कूलम इंटू मीटर है, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, तो खैर अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस पर बेस देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी करेंगे।
डिफ़िकल्ट भी एक दो आपको लग सकते हैं। पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखिए। देखो बेटा, जैसे हम लिखें फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम्स। जैसे फर्स्ट पार्ट, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। माइनस क्यू या इसको प्लस करें, ये माइनस का 2Q, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ A है, एक तो ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा आपको ये करना है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चे? बेंट शेप का होता है, एंगुलर, ठीक है। देखो इस टाइप का, ऐसे। यहाँ आप मान लीजिए क्या है, ऑक्सीजन एटम है तो -2Q, इधर हाइड्रोजन है तो +Q, और इनके बीच का एंगल आप कह लीजिए 2θ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ यानी ये सेपरेशन कुछ भी A या D दोनों सेम मान लीजिए। एक तो ये आपको करके दिखाना है, और एक बच्चे और आपको करके दिखाना है क्या, सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल है, ओके, ठीक है। इसके सेंटर पर -Q चार्ज रखा है और +Q चार्ज इसके सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं लिख दूं बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी रेडियस कितनी है, R है। आपको बताना है इस सिस्टम का भी डायपोल मोमेंट। तो ये तो ठीक है, तुम्हारे बोर्ड लेवल में मिल जाएगा, इसको भी अगर आप प्रयास करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। हम तीनों को सिखाएंगे, मैंने ऑर्डर में ही लिया है, ये आसान है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा है, ये इन तीनों में सबसे अच्छा है। चलिए ठीक है। आप कहोगे सर जी यहाँ डायपोल की जो आपने डिफिनेशन दी थी तो वो तो डायपोल दिख नहीं रहा है, आपने तो कहा था +Q -Q टाइप का चार्ज हो, +Q -2Q, +Q -2Q। यहाँ तो डायपोल जैसा सिस्टम नहीं दिख रहा है। बेटा दिखेगा, ये -2Q जो चार्ज है इसको आप दो टुकड़ों में तोड़ लो। देखो इधर -Q और -Q हो गया -2Q। अब देखो, अब जरा देखो क्या डायपोल बन रहा है, +Q -Q, यस डायपोल बन रहा है, +Q -Q डायपोल बन रहा है। तो इसमें बच्चे दो डायपोल हैं एक साथ। जरा देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायपोल मोमेंट P1 कह लो, ये डायपोल मोमेंट P2 कह लो। अच्छा, P1 P2 की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो P1 P2 का मैग्नीट्यूड तो बेटा सेम होगा। कितना होगा, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, Q इंटू A। अभी डायपोल मोमेंट की डिफिनीशन में हमने बताया डायपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को डायपोल मोमेंट कहते हैं। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो P1 P2 सेम आएगा। अब इनका रिजल्टेंट बेटा आप कैसे निकालोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो P नेट फॉर्मूला देखिए बेटा, P नेट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60, क्या बेटा आएगा, वैल्यू डाल दो, QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर प्लस 2QA QA cos 60 1/2,
क्यू ए अगर बाहर ले लीजिए तो ये 1 1, ये तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 3, तो ये आएगा क्यू ए रूट 3। तो पी नेट इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पी नेट इज इक्वल टू क्यू ए रूट 3। डायरेक्शन के लिए आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं बड़े आराम से। ये ऐसे पैरेलल लाइंस खींचिए, ये ऐसे पैरेलल लाइन खींचिए, ये इसका पी नेट है। P1 P2 इक्वल है, इसलिए ये एंगल भी इक्वल होंगे 30 30। ठीक है, तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप आराम से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब ज़रा हम सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वाटर मॉलिक्यूल, मैंने इसको क्यों कहा वाटर मॉलिक्यूल, देखो बच्चे जो H2O होता है, नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, शेयर्ड पेयर कोई ऑक्सीजन खींचेगा तो माइनस और ये प्लस। ठीक है, फिर से इसके भी शेयर्ड पेयर को खींचेगा तो माइनस और ये प्लस। बेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि दो दो लोन पेयर हैं इसके पास, इसलिए बेंट मॉलिक्यूल है, कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल इसके बीच मैंने 2 थीटा मान लिया है। तो जैसा ये है वैसा ये है। ठीक है, बस यहाँ पार्शियल चार्ज मैंने लिया, वहाँ मैंने कंप्लीट चार्ज दे दिया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब ज़रा ध्यान देते हैं। अब तो ये तुम नहीं पूछोगे सर जी यहाँ डायपोल नहीं दिख रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू टाइप का नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बेटा, देखो इसको आप ऐसे लिखो ही नहीं, माइनस क्यू और माइनस क्यू, देखो 2 डायपोल दिखे नहीं। अब बच्चे तुम एक काम कर लो, इस एंगल बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, और एक बच्चे इस एंगल बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो इस तरह से। जो आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए इस तरह का, बड़ा आसान सा है। चलो इधर माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल मूवमेंट होता है निगेटिव से पॉजिटिव, इधर कह लो बेटा है P1, इधर क्या है P2। अब जब ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। इसको अगर रिजॉल्व करें तो इधर क्या होगा P1 cos थीटा, ये क्या होगा P1 sin थीटा। इसको अगर बच्चे यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें और इसको कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा सा हम हटा दें यहाँ से कुछ लोगों को, A है। यहाँ से अगर हम इसको हमने P2 कहा है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ऐसे इस पर डालें तो बेटा इधर क्या आएगा P2 cos थीटा, इधर क्या आएगा P2 sin थीटा। अब जरा देखो P1 P2 होगा क्या, इस सिस्टम का डायपोल मूवमेंट P1 और इस सिस्टम का डायपोल मूवमेंट P2, ये दोनों बराबर होगा, क्या होगा कोई एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, यही तो P1 sin थीटा P2 sin थीटा, P1 P2 इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है। ठीक है, P नेट क्या आएगा बताओ, P नेट इज इक्वल टू P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा। P1 cos थीटा, P2 की जगह भी आप P1 रख सकते हो, तो ये आ जाएगा 2P1 cos थीटा। 2 P1 बच्चे क्या है Q इंटू A cos थीटा। ये बच्चे P नेट की वैल्यू आ गई। और रही बात बच्चे इसका डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो जानते हो एंगल बाइसेक्टर के अलावा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उसको भी आप देख लें। इन तीनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन वो लास्ट वाला ही है। चलो देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। करें इसमें क्या करें, करें इसमें क्या करें, डायपोल तो है ही बेटा, इसको ना बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दो। हर एलिमेंट पर चार्ज कितना प्लस डी क्यू 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 प्लस डी क्यू। ऐसे ही माइनस क्यू को माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू, तो इसका एक प्लस डी क्यू इसका एक माइनस डी क्यू डायपोल है, इसका एक प्लस डी क्यू इसका एक माइनस डी क्यू डायपोल है। तो इसमें भी नंबर ऑफ डायपोल्स आप ले सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए
एक डायपोल हम लेते हैं, यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा, ये डी थीटा छोटा सा एंगल जो आप देख रहे हो, और इस एलिमेंट पर चार्ज जो है वो प्लस का डी क्यू है। ठीक है, देखो ऐसे ही यहां से भी आप कर लो ऐसे एक काम। ठीक है, यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा, इस पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस डी क्यू है। तो इसका चार्ज क्या करो, माइनस डी क्यू, दो चार्ज अलग कर लो, तो डायपोल ही तो है, एक प्लस और ये माइनस। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस, डायरेक्शन बेटा क्या होगा, माइनस से प्लस, इस तरह से डीपी। डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस, इधर का भी माइनस से प्लस, क्या होगा, डी पी। ठीक है, तो पहले बच्चे आप डी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो बेटा। नहीं, पूरा ये आर्क कितना सेंटर पर एंगल बना रही, पाई। तो जब पूरी आर्क सेंटर पर पाई एंगल बना रही है, तुम इधर देखो, पूरी आर्क सेंटर पर जो पाई एंगल बना रही, तो उस आर्क पर चार्ज कितना है, क्यों। सबसे आसान तरीका बता रहे, लेंथ वगैरह ना पढ़ो, टाइम खराब होगा। तो पूरी आर्क, ये आधा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, पाई। तो जब सेंटर पर पाई एंगल जो बनाता है उस पर चार्ज कितना है, क्यू। तो सेंटर पर जो यूनिट एंगल बनाएगा उस पर चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन पाई। तो सेंटर पर जो डी थीटा एंगल बनाएगा उस पर चार्ज कितना, क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। नहीं आया तुमको, फिर से समझो। सेंटर पर ये पूरी आर्क, पूरा आधा सर्कल कितना एंगल बना रहा है, पाई। तो जो सेंटर पर पाई एंगल बनाता है उस पर चार्ज कितना है, क्यू। तो जो यूनिट बनाएगा उस पर इतना। अच्छा, ये अपना जरा सा एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है बेटा, डी थीटा, तो इस पर चार्ज इतना, यही तो है डी क्यू। ओके, तो डायपोल मोमेंट जरा सा डीपी क्या लिखेंगे आप, कोई एक चार्ज, ये ध्यान रखें माइनस क्यू नहीं ले रहा बेटा, ये माइनस डी क्यू मैं लिख दूं यहाँ पर, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होगा ही, माइनस डी क्यू, माइनस डी क्यू। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, वो तो रेडियस के बराबर होगा। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, वो तो रेडियस के बराबर है। तो डी पी इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन पाई और आर डी थीटा, ये डी पी आ गया है। अब बच्चे ज़रा इस डायग्राम को आप अलग बनाओ, नहीं तो इतना कंजस्टेड हो जाएगा कि आपको परेशानी महसूस होगी। ये आपने एक डी पी लिया है, ओके, इधर आपने डी पी लिया है, एक लाइन आपके पास ये वाली है, एक लाइन आपके पास ये वाली है। थोड़ा सा देखते रहना बेटा, ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन ना लो। क्वेश्चन भी तो अच्छा है, बोर्ड में आने लायक थोड़ी बेटा, कंपटीशन में आने लायक। ये थीटा है एंगल, ये थीटा है। अब सोचो अगर डीपी को हम रिजॉल्व करें तो ये क्या आएगा, इधर बताओ क्या आएगा, डीपी कॉस थीटा आएगा। इधर क्या आएगा बेटा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा डीपी साइन थीटा आएगा। इधर से देखो, अगर इस डीपी को रिजॉल्व करें, ये क्या आएगा, डीपी कॉस थीटा आएगा। इधर बेटा क्या आएगा, डीपी साइन थीटा आएगा। ये तो देखो इक्वल एंड अपोजिट, इनका नेट जीरो। किसको प्लस करेंगे, जो सेम डायरेक्शन में हो। प्लस करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो पी नेट कितना आसान है, पी नेट आपको चाहिए तो आप किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी पी साइन थीटा को, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे बच्चे, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो कि पूरी रिंग आ जाए। तो थीटा पूरी रिंग मतलब यहाँ से लेना है, तो यहाँ के लिए थीटा जीरो, जीरो से लेकर पाई तक। तो लिमिट बच्चे क्या डालोगे, जीरो से लेकर पाई तक। तो पी नेट कितना ज़्यादा आसान है, डीपी की वैल्यू डालिए क्यू आर अपॉन पाई और साइन थीटा डी थीटा जीरो से पाई, कितना ज़्यादा आसान। तो पी नेट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पाई
साइन थीटा का इंटीग्रेशन कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो भाई लापरवाही कर रहे हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से पाई, तो पी नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू आर अपॉन पाई कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट। तो पी नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू आर अपॉन पाई, कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन बेटा ये पी नेट देखो कितना सुंदर सा रिजल्ट आ रहा है, क्यू आर अपॉन पाई। डायरेक्शन को सोचना ही नहीं है। देखो बच्चे पी इसी को तो हमने ऐड किया है, मतलब प्लस किया है, मतलब इंटीग्रेट किया। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंटीग्रेशन और सम करना एक ही बात होती है फिजिक्स में, नहीं तो इधर होगा, मतलब नहीं डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और नेगेटिव से ऊपर।